Welcome to Bytecode IT Solution. My name is Qayyum Ansari and today we are going to learn how to download, install and setting path of JDK software, right? So downloading, comma, installing, and setting path of JDK software, setting path of JDK Java Development Kit, राइट। तो बेसिकली आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं www.oracle.com, ठीक है। इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं, ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। उस लिंक का यूज करके आप JDK सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, राइट। तो मान लिया कि आप क्या करेंगे, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है भाई, सिंपल सी चीज है। आप सपोज कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, वो जब सिस्टम लेके आता है, ठीक है, तो उसको मूवी देखनी होती है ना, तो उसको अपने आप ही पता चल जाता है कि इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। बट जावा प्रोग्रामिंग करने तो उसको पता ही नहीं है कि कौन सा सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एफर्ट लगाना ही नहीं चाहते फिर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली सॉफ्टवेयर को आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाके वहां से डाउनलोड करना है। नहीं कर पाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके सिंपली आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद उसको क्या करना है, फिर नेक्स्ट डाउनलोड करने से वो आपकी जावा का प्रोग्राम रन तो नहीं हो जाएगा ना उस पर, आपको उसको क्या करना होगा, इंस्टॉल भी करना होगा, राइट। तो इंस्टॉल करना है, किसी भी सॉफ्टवेयर कैसे बेसिकली इंस्टॉल करते हैं आप, जब उस किसी .exe फाइल को, ठीक है, अगर कोई .exe फाइल है, इसको जब आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हैं, रन एज एडमिन, राइट क्लिक करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। या जब आप कोई .zip फाइल अगर डाउनलोड करते हैं, उसको सिंपली क्या करते हैं, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप जो भी डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो मैं .exe का लिंक दूंगा, आप इसको डाउनलोड कीजिएगा और रन एज एडमिन वाला जो प्रोसीजर उसको फॉलो कीजिएगा, राइट। तो मैं बताता हूँ, चलिए आगे चलते हैं फिर इसमें। तो करना क्या है, सपोज हमारे पास JDK की फाइल है, ठीक है, तो जो भी JDK की जो फाइल है आपकी, ठीक है, JDK सपोज 1.8 समथिंग 01, जो भी .exe फाइल आपके पास क्या है, अवेलेबल है। मान लो आपने इसको क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, ठीक है। जैसे आपने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद से आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करना, तो इस पर आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, ठीक है, आप इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन दैट फाइल, ठीक है। जैसे राइट क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा रन एज एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर, राइट, रन एज एडमिन और एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वहां पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको क्या करना है उसमें, ठीक है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर क्या करना है, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपको जब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि क्या आप उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा आपको क्या, यस, ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा नो। तो क्या आप सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप उस पर यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे आप उस पर यस पे क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा, फिर आपके सिस्टम में डाउनलोड होने स्टार्ट होगा। लेकिन ठीक है, उसमें भी कुछ चीजें होती है जो आपसे पूछता है। वो पूछता है कि देखो, वो क्या बताएगा कि बाय डिफॉल्ट हम तुम्हारे सिस्टम में, वो आपको वहां पे देख के एक पाथ आएगा, वहां पे पाथ कुछ ऐसा आएगा, सी ड्राइव, ठीक है। देन उस पर क्या लिख के आएगा, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, वहां पे क्या आएगा आपका प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, और देन जावा, ठीक है, वो बताएगा, ठीक है, कि हम बाय डिफॉल्ट इसके अंदर हम इसको क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बोलेगा कि हम सी ड्राइव इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और आपके पास ऑप्शन भी देगा, वो आपके पास ऑप्शन भी दे रहा होगा, ठीक है, कि चेंज करना चाहते हैं क्या,
अगर आप सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं, सी ड्राइव में अपने सॉफ्टवेयर को जेडीके को नहीं इंस्टॉल करना चाहते, तो आपको ऑप्शन देगा कि नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से क्या करिए, चेंज कर लीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ड्राइव को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आप डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, ठीक है, तो जो भी आप देना चाहते हैं पाथ वहां से सेलेक्ट कर लीजिए और आप चाहें तो वहां पे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। देन आप अगर कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, चेंज करने के लिए क्यों देता है, बेसिकली क्या होता है कि सी ड्राइव में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली कभी कभी क्या होता है, अभी तो एज ए स्टूडेंट आप कर रहे हो तो आपका सिस्टम फॉर्मेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम किसी उस मशीन पे जब हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जब किसी हम क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, उस समय अगर हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर उसको अनइंस्टॉल कर दिए, हमारी विंडो फॉर्मेट हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर चला गया, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, इसलिए सी ड्राइव में ना करके हम किसी दूसरे ड्राइव में चले जाते हैं कि वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। बट आप किसी में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट आप इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। हैप्पीली आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा क्या, आपको ऑप्शन मिलेगा क्या फिर इसके बाद से, ठीक है, यस, देन आपको देगा वहां पे जब पाथ अगर यही आप देना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो आप उसमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट, ठीक है, देन अगेन नेक्स्ट, राइट, एंड फिनिश, आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, फिनिश। इस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर जेडीके क्या हो जाएगा, आपने डाउनलोड भी कर लिया, ठीक है, पहला नंबर क्या था, डाउनलोड करना, दूसरा क्या था, आपको इंस्टॉल करना, ये दो चीज हो गई। इंस्टॉल करने के बाद से आपको क्या करना है, पाथ भी सेट करना होता है। पाथ क्यों सेट करते हैं, देखिए बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप जेडीके सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आपने इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है, तो इंस्टॉल करने से पहले आप जाइएगा अपने सिस्टम में सीएमडी ओपन कीजिएगा, ठीक है, सीएमडी ओपन करके जब उसमें आप वहां पे जब जाएंगे तो वहां पर टाइप कीजिएगा सीएमडी में, ठीक है, वहां पर टाइप कीजिएगा जावा, ठीक है, जैसे टाइप करेंगे जावा या टाइप कीजिएगा जावा सी, ठीक है, या टाइप कीजिएगा जावा पी, कुछ भी इसमें से टाइप करेंगे तो वो क्या बोलेगा, वहां पे जावा करेंगे तो वहां पे लिखा आएगा जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, या इसमें से जावा पी या जावा कुछ भी देंगे तो बोलेगा कि सिस्टम आपका क्या कहेगा, भाई हम ये तुम्हारे कमांड को हम नहीं जानते कि है क्या, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या होता है कि जब हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसका पाथ भी सेट करना होता है। पाथ किसका सेट करना होता है, बेसिकली जेडीके सॉफ्टवेयर के अंदर हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोज में, ठीक है, कि इसके अंदर बेसिकली कई सारी चीजें होती है, तो इसमें हमारा मेनली जावा कंपाइलर भी है, ठीक है, कई सारी चीजें होती है, हम लोगों ने इसका पोस्टमार्टम करके देखा था, राइट। जावा कंपाइलर भी होता है और इसके अंदर जेबीएम भी होता है, राइट, जेबीएम जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो बेसिकली हम इसका यूज करते हैं इसको कंपाइल करने के, इसको रन करने के लिए, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि इसका पाथ सेट करना होता है, ठीक है। ये कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जावा कंपाइलर और जेबीएम, तो जैसे हम उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका सिस्टम, सपोज आपका दिस पीसी में जाइएगा आप, ठीक है, फिर आपको कहाँ जाना है, दिस पीसी के बाद से सी ड्राइव में जाना है, ठीक है, सी ड्राइव के बाद से आपको कहाँ पे जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स में जाइएगा, प्रोग्राम फाइल्स, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स, देन इसके अंदर आप जाएंगे तो एक बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर क्रिएट हो गया होगा जब आपने इंस्टॉल किया होगा, तो जावा नाम का, ठीक है, जावा के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा जावा, ठीक है, देन इसके अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा क्या, जेडीके, इसके अंदर जाएंगे तो आपको फोल्डर मिलेगा क्या, बिन, ठीक है। जेडीके के पैरेलल में आपको एक जीआरई भी मिलेगा, आपको इस जीआरई को अभी नहीं दे कुछ करना है, ठीक है, सिंपली आप जेडीके में जाइए, उसके बिन में जाइए, जैसे उसके बिन में जाएंगे आप, तो वहां पे आपको java.exe और आपको मिलेगा क्या, javac.exe, ये जो दो टूल मिलेंगे ना, बेसिकली ये हमारा जावा कंपाइलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जावा कंपाइलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जेबीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको क्या करना है, मेनली इसका पाथ सेट करना है। इन्हीं के पाथ सेट करने के लिए मैं बोल रहा था कि इसका पाथ सेट करना आपको, कि जेडीके का पाथ सेट करना पड़ता था। कैसे, तो ये जो पाथ है ना आपका, कौन सा पाथ जो यहाँ पे हमने ले रखा है, बेसिकली ये जो पाथ हमने लिया है ना, यहाँ सी ड्राइव से लेके और ये जेडीके बिन तक का, ठीक है, इस पाथ को आपको क्या करना है, सिस्टम में कॉपी कर लेना है, राइट। कॉपी करने के बाद से इसी पाथ को सेट करना है, क्योंकि जब आप सेट कर लेंगे ना, तभी हम किसको यूज कर पाएंगे, ठीक है, परमानेंटली किसी भी प्रोग्राम को, जावा प्रोग्राम को क्या करना है, कंपाइल करना है या उसको रन करना है, राइट। इससे कंपाइल करेंगे, इससे क्या करेंगे, रन करेंगे, तो
तभी कर पाएंगे जब हम इस पाथ को क्या करेंगे, अपने सिस्टम के वेरिएबल में, ठीक है, सिस्टम वेरिएबल में हम इस पाथ को क्या करेंगे, सेट करेंगे। अब कैसे सेट करना है, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, डाउनलोडिंग, इंस्टॉलिंग एंड सेटिंग पाथ ऑफ जेडीके सॉफ्टवेयर। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे सेट करने के लिए आपको क्या करना है, दिस पीसी पे जाना है, सेटिंग द पाथ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पाथ सेट करने के लिए दिस पीसी पे जाइएगा, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, दिस पीसी पे जाइएगा, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक, ठीक है, राइट क्लिक ऑन दैट्स ऑफ दिस पीसी, राइट क्लिक करने के बाद से फिर आपको क्या करना है, देन आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे, ठीक है। आपको ऑप्शन क्या मिलेगा वहां पे, दिस पीसी। जैसे उस पे आप राइट क्लिक करेंगे आपको वहां पे क्या मिलेगा, प्रॉपर्टीज। किसका ऑप्शन मिलेगा आपको वहां पे, प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे क्या, एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसमें क्या मिलेगा आपको, एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग, ठीक, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, इन्वायरमेंट वेरिएबल। क्या ऑप्शन मिलेगा आपको, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे, ठीक है, आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमको बेसिकली यही वेरिएबल हमको सेट करना है, ठीक है। तो इसको सेट करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको मिलेगा क्या, दो न्यू मिलेंगे, दो न्यू का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। एक न्यू मिलेगा आपको क्या, एक दिया होगा वहां पे यूजर वेरिएबल, ठीक है, यूजर वेरिएबल, और इसके लिए आपको एक दिया होगा क्या, एक न्यू का ऑप्शन होगा, एक न्यू का ऑप्शन होगा आपके लिए यूजर वेरिएबल के लिए, और एक दूसरा होगा कौन सा, सिस्टम वेरिएबल, ठीक है, सिस्टम वेरिएबल। तो आप किसके लिए सेट करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग सिस्टम के लिए करेंगे, चाहे कोई भी यूजर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमको न्यू पे क्लिक करना है, लेकिन कौन से न्यू पे क्लिक करना है, हमको न्यू पे क्लिक करना है, कौन वाले, जो हमारा सिस्टम वेरिएबल होगा उस पर आप न्यू पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस न्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इस न्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, आपको दो चीजें वहां पे मिलेंगी, ठीक है। आपको दो चीजें वहां पे मिलेंगी। आपसे क्या पूछेगा, एक बॉक्स आपको सामने ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, और आपसे पूछ रहा होगा, ये आपसे क्या पूछ रहा होगा, बेसिकली ये आपसे पूछ रहा होगा कि वेरिएबल का नाम क्या है और वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वेरिएबल का नेम, ठीक है, एंड वेरिएबल की वैल्यू, राइट। आपसे दो चीजें डिमांड कर रहा होगा, वेरिएबल का नेम, ठीक है, वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल का नेम आपको लिखना है पाथ, वेरिएबल नेम में क्या लिखना है, पाथ, ठीक है। और दूसरी चीज वेरिएबल वैल्यू में आपको क्या देना है, जो हमने पाथ कॉपी किया था, कौन सा, जो सी ड्राइव के अंदर हमने बताया था, कौन सा, प्रोग्राम फाइल्स, राइट। आप उसके अंदर गए थे प्रोग्राम फाइल्स, देन हमने बताया था जावा फोल्डर है, जावा के अंदर कौन सा फोल्डर है, जेडीके है, जेडीके के अंदर कौन सा, बिन है, ठीक है। तो इस फोल्डर का जो पाथ आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा वहां पे ओके हाईलाइट हो रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, ओके और कैंसिल दोनों होगा। आपको ओके पे क्लिक करना है, अगेन एक और आपको ओके हाईलाइट हो रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, अगेन आपको एक और ओके होगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप 3 बार क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका पाथ क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो तीनों चीज डाउनलोड भी कर लेंगे, इंस्टॉल भी कर लेंगे, पाथ को क्या कर लिए, सेट भी कर लिए। अब हम रेडी हो गए किसी भी जावा एप्लीकेशन को क्या करने के लिए, राइट करके उसको सेव करके कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे राइटिंग, सेविंग, कंपाइलिंग एंड रनिंग मीन्स एग्जीक्यूटिंग जावा प्रोग्राम कैसे करेंगे, वो आगे देखेंगे।